ये लीजिए। शुक्रिया। हेलो, बोले तो सही। हेलो। जैनब, 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 जैनब बात करो। सुबह को फोन किया था ना, जब सुबह तुम कुछ नहीं बोली तो। मुझे आवाज नहीं आ रही। शायद आपने गलत जगह फोन कर लिया। जैनब, मुझसे बात करो। कल रात मैंने देख लिया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं जान गया हूँ ये जैनब। आपने गलत जगह फोन किया है। यहाँ इस नाम का कोई नहीं। किसका फोन था जैनब? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर था। फोन करने वाले ने तो इतनी लंबी बात की जैसे उसे यही फोन करना था। रॉन्ग नंबर पे इतनी लंबी बात तो नहीं होती। इके बेटा, तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। शुक्रिया। मैं बच्चियों को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। उन्हें वैन से आना पसंद नहीं। ईगे मैं भी चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, बैठो। क्या हुआ? जैनब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अतीला साहिबा, इनके लिए नमकीन लस्सी तो ले आए प्लीज। अभी बना देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन एक हफ्ते से यही कुछ हो रहा है। लस्सी तो बन जाएगी लेकिन अम्मी, थकावट की वजह से हो रहा है। जैनब, तुमने डॉक्टर को दिखाया? कुछ खास मसला नहीं, आप फिक्र ना करें। मैं बच्चियों के पास जा रही हूँ, अगर कोई फोन आए तो मेरा मोबाइल नंबर दे देना। जी ठीक है मैम। लाल, चलो चलें। फिक्र मत करें, वो बहुत जल्द आपको फोन कर लेगा। कौन? आप जानती हैं मैं आतिश के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे कुछ पूछना है, लेकिन गुस्सा मत होइएगा। ठीक है, पूछो। अगर आतिश ना जाता तो आप उससे शादी कर लेती ना? लाल, इस मौजू पे पहले ही बहुत झगड़ा हो चुका है, तो दोबारा ये बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन आपने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। ये जानने का हक तो है ना मेरा। अगर वो थोड़ी देर और मेरा इंतजार कर लेता और मुझे यकीन दिलाता कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो शायद मैं उससे शादी कर लेती। लेकिन मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। हम दोनों एक साथ कभी नहीं रहे हैं। अगर वो अभी आपके सामने आ जाए तो ये जानना चाहती हूँ कि आपके नजदीक उसकी क्या अहमियत है। तो क्या करेंगी आप? समझ गई। लाल, इस टॉपिक पे मेरा तुमसे बात करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं आतिश से प्यार करती थी। वो मेरा बचपना था और सच्चा प्यार बारिश से हुआ, और अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। चलो लाल, हमें देर हो रही है, चलो। लगता है तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना एक अच्छा आइडिया था। चलो, तुम्हारी लाल से भी सुलह हो गई। अटेंड नहीं करेगा, मैंने गलत किया है फोन। हाँ बोलो तू ना। आतिश, कैसे हो? मैंने तंग तो नहीं किया ना? देखो, बुरा नहीं मनाना। प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस का सामान बिखरा हुआ है। तुम्हारे पास रहने के लिए जगह तो है ना? मुझे लगा कि शायद तुम फिरोजा से नहीं मिलना चाहते हो, इसलिए पूछ रही थी। मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि मेरे घर में बड़ा सा गेस्ट रूम है, यानी वो कमरा मैंने अपने दोस्तों के लिए अलग किया हुआ है। पता नहीं तो ना, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ या आतिश से? हेलो। हेलो, बच्चियों से मिलने आई हो? लाल काफी टाइम से उनसे नहीं मिली थी, उन्हें मिस भी कर रही थी, मैं इसे टाल नहीं सकी। आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे, आखिर बच्चियों को उनकी आंटी की भी जरूरत है। तुम बेहतर लग रही हो।
मालूमात कर ली? अतेश का कुछ पता चला? ये उसका अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मामा तुम अपनी आंटी को मिस कर रही थी ना? आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा था। कमाल है, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया? वो इतनी हैरान क्यों हो रही थी कि तुम्हें बच्चियों ने कबूल कैसे कर लिया? ऐसे कोई कहता है किसी को क्या? अम्मी, कल रात के लिए माफी चाहती हूँ, बिला वजह आपको परेशान किया। मैं अपनी दोस्त के पास थी। हमने सब दोस्तों को फोन किया था, किसी को भी नहीं पता था। आप उसे नहीं जानती, पुरानी दोस्त है। रास्ते में हमारा सामना हो गया था। हाँ 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 हाँ, ये क्या हो रहा है तुम्हें? इधर बैठो, इधर इधर आराम से, इधर बैठो। आज दिन में बहुत मर्तबा हुआ है। ठीक हो जाएगा। अम्मी, मुझे आज स्कूल में ये दिया है। क्या है ये? क्या है ये? आंसू। मेरी बच्ची, एक काम करो, तुम स्कूल जाना छोड़ दो, तुम सारा दिन मेरे साथ रहो। क्या कहती हो तुम? क्यों ना जाऊँ मैं? वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बेटा, तुम्हारे और दोस्त बन जाएंगे। देखो गली में कितने सारे बच्चे हैं। मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, मुझे अपने स्कूल के दोस्त चाहिए तो चाहिए। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आंसू, आंसू, आंसू। आप मुझे प्यार नहीं करती, हमेशा ऐसी करती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? बाबा, आप ही इनको कुछ बोले ना, कह रही है स्कूल ना जाऊँ मैं। ज़ैनब बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे बोला है क्या? सईदा, क्या हुआ? तुमने 2 महीने से फीस जमा नहीं करवाई। अगर मजीद अगले 15 दिन के अंदर जमा ना करवाई तो वो बच्चे को स्कूल नहीं आने देंगे। बाबा, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओगी। चलो ये सब कुछ यहाँ से अब उठाओ और ये सब अपने कमरे में लेके जाओ। करीम, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे? अगर किसी दिन उन्होंने बच्चे को स्कूल के सर्वे पर उसके दोस्तों के सामने छोड़ दिया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, कल बात कर लूंगा और पैसे भी हो जाएंगे। तुम कुछ पियोगी? जरूर। चलो भाई। मैं फेंकूंगी। एक ज़ैनब से मुतालिक मसला हल हो गया। कौन सा वाला? यानी हाँ, किसी दोस्त के पास गई थी, हम फुजूल में परेशान हो रहे थे। मामा, इनकी आंखें कभी हटती नहीं। ऐसा लगता है तुम्हारे अचानक चले जाने से डरती हैं। ये तुमने मुझे पहले शर्मिंदा नहीं किया। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा फिरोजा, कम से कम आज नहीं। बस ये कह रहा हूं कि बच्चियां तुमसे कितना प्यार करती हैं और हम सबसे गलतियां होती हैं। ये तुम्हें क्या हुआ है? मेरा दिमाग घुमा हुआ है, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हो गया। लेकिन तुमसे बात करने वाला, तुम्हें सपोर्ट देने वाला अतेश और मैं। तुम्हारे पास भी तो ज़ैनब है, बल्कि तुम तो उसके साथ जिंदगी बांट रहे हो, और अतेश तो सिर्फ मेरा दोस्त है। शादीशुदा जिंदगी तुम्हारे कहे के मुताबिक नहीं होती। जब हम साथ थे खैर, इन बातों में क्या रखा है, बताना भूल गया। अम्मी अचानक आ गई हैं। और तुम्हारे अब्बू, यानी अकरम साहब? वो फ्रांस गए हुए हैं किसी काम से। इनकी दोस्ती हो जाएगी। वो नाराज नहीं है, देखो कितनी अच्छी तरह बात कर रही है। वो तो ठीक है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहती। काश वो हमारे पास आ जाए, लेकिन नहीं आती। दरअसल वो आ सकती हैं।
कैसे? अगर मैंने तुम लोगों को बता दिया तो वो नाराज हो जाएंगी। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने हमें क्या बताया। अब बोले। अगर ज़ैनब वहाँ से चली जाए तो अम्मी घर आ जाएंगी। इस बात का हमें भी पता है आंटी, लेकिन वो नहीं जाएंगी तो उसके लिए बुरा होगा ना। ज़ैनब फिर कहाँ रहेगी? हाँ समझ गई, तुम लोग बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी अम्मी घर आए। आंटी 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 जी, आप इसकी बात बिल्कुल ना सुने। हम चलते हैं, आप हमारी मदद करना।